आखिर में कौन चलाता है बॉलीवुड? किसको चलाना चाहिए बॉलीवुड को? और क्या बॉलीवुड को बॉयकॉट करने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? क्या रियल में बॉलीवुड बॉयकॉट हो रहा है या फिर क्या चीज़ें हो रही है और क्यों ऐसे बॉलीवुड के लोग रिएक्ट कर रहे हैं? क्या इनके पास बैकअप बहुत ज़्यादा है या फिर घमंड है या फिर ईगो है या फिर क्या है पूरा मामला? इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में देखने के बाद आपकी सोच ज़रूर बदल जाएगी, ज़रूर आप सही डायरेक्शन में चले जाओगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। आज मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की सच्चाई। 2004 में मैं इस इंडस्ट्री में आया था। 2005 में बूगी वूगी में परफॉर्म भी किया था मैं। उसके बाद बहुत सारी शोज़ भी किए मैंने, बहुत सारे फिल्म स्टार के साथ काम किया, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेंड किया, उसके साथ शोज़ किए। गोविंदा, ऋतिक रोशन, तुषार कपूर और भी कई सारे लोगों के साथ काम किया है। इस बारे में आपको मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे डांस वाले चैनल पे सारे वीडियोस रखे हुए हैं। इसके बाद बॉलीवुड की कई सारी चीज़ें मैं भी जानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, अप्रॉक्सीमेट 99% मैं भी जानता हूँ। पर्सनली कुछ लोगों के साथ काम नहीं किया तो उनके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जब पता ही नहीं है तो क्यों। लेकिन किसी सोर्सेस से खबर आती है तो पहले मैं पुख्ता करता हूँ खबर, फिर बताता हूँ। आज पूरे बॉलीवुड की चीज़ बताऊँगा जो भी सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद हुआ। लिटरली एक बहुत बड़ी पब्लिक का जो ग्रुप है वो बॉलीवुड से हट गया। उन्होंने बॉलीवुड बॉयकॉट किया, एक्सेप्ट है, लेकिन फिर भी पब्लिक फिल्म देखती थी। सूर्यवंशी, मिमी, बाकी सारी बहुत सारी शेरशाह और एक फिल्म है कोई भूल भुलैया 2, ये फिल्में हिट हुई। बाकी मानता हूँ मैं 4 फिल्में हिट हुई, 40 फ्लॉप हुई, 40 फिल्में फ्लॉप हुई मानता हूँ। लेकिन ये आंकड़ा पहले ऐसा नहीं था, पहले 4 फ्लॉप होती थी, 40 हिट होती थी। अब उल्टा हो गया, मान लिया मैंने, बहुत लोगों ने किया है। लेकिन इसके बाद इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा आप लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड ने क्यों नहीं बोला बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, ये करता है, वो करता है, इसलिए आपने बॉलीवुड को बॉयकॉट किया, राइट? ओके। लेकिन इस पूरे बॉलीवुड बॉयकॉट का फ़ायदा कौन उठा रहा है? आप। क्योंकि आपने क्यों किया कि सुशांत को इंसाफ मिले, सुशांत के कातिलों को सज़ा मिले, सुशांत के साथ जिसने बुरा किया उनको सज़ा मिले, राइट? लेकिन उनको सज़ा नहीं मिल रही है। उनको सज़ा मतलब उनको सज़ा कुछ दिन के लिए मिलेगी, वो वापस से खड़े हो जाएंगे। फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है, फ़ायदा सुशांत के जस्टिस को नहीं हो रहा है। फ़ायदा किसको होएगा पता है? मैं बॉलीवुड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बॉलीवुड ने बॉयकॉट कर दिया। बॉलीवुड में शायद मुझे ज़िंदगी में कभी भी काम मिलने वाला है या नहीं मुझे पता भी नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप कंटिन्यू बॉलीवुड को बॉयकॉट करो, कोई मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल करो। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी बीजेपी गवर्नमेंट। मैं बीजेपी के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बॉलीवुड बीजेपी के अंडर जाए, लेकिन आपको पहले से सच्चाई बताओ, ताकि बीजेपी जो आगे कुछ अगर गलत करेगी तो उनको सही रास्ते पे लाना ज़रूरी है। मेरा मोटिव ये है। अच्छी बात है, बॉलीवुड में अगर बॉलीवुड बीजेपी के अंडर आएगा तो एटलीस्ट वो बॉलीवुड का कमाया हुआ पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो पैसा अंडरवर्ल्ड नहीं जाएगा, वो एटलीस्ट उसमें से 10% पब्लिक की भलाई के लिए खर्चा होगा। भले 90% बीजेपी के नेता खा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तो पूरा 100% खा रहे। और बीजेपी से मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, आपकी सारी सच्चाई तो मैं जानता हूँ, पब्लिक को बता ही रहा हूँ। रिक्वेस्ट एक ही है कि कला को ख़त्म मत होने दो, कलाकारों को काम दो, नए कलाकारों को काम दो। आप योगी जी आदित्यनाथ जी, आपने अक्षय कुमार को बुलाया वहाँ पे ओपनिंग के लिए, यूपी के फिल्म सिटी के लिए। अरे न्यू कलाकारों को बुलाते, कोई नया ये करते, या फिर अपने कल्चरल मिनिस्टर को बुलाते, कुछ अब एक चीज़ करते ना। आपने अक्षय कुमार को बुला लिया, वो कनाडा का आदमी है। अब मैं क्या बिलीव करूं कि आप भी अगर नेपोकिड को ही लोगे। मैं अक्षय कुमार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप ले लो अक्षय कुमार को, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ नए लोगों को डालो। गिव द चांस ऑफ न्यू पीपल। माँ सरस्वती और भगवान शिव का आदर करके नए कलाकारों को काम दो। ऊपर के इसमें भेदभाव नहीं करता कलाकार। हर एक संत हमारा जो है, मीरा से लेकर राधा से लेकर, कोई ना कोई कला करता था। राधा डांस करती थी कृष्ण के साथ, तो मीरा सितार बजा देती। बाकी संतों का नाम नहीं लूँगा, टॉपिक यहाँ कुछ और है, वरना ज्ञान की बातें करूँगा तो 2 घंटे भी मेरे लिए कम है। बात करूँ यहाँ पे कि अब बॉलीवुड ने, अब बीजेपी ने क्या किया, बॉलीवुड को बॉयकॉट करके, इनका पूरा काम ख़त्म करके, आप लोगों का फ़ायदा उठा के फिर इनको ऊपर कर्जे में डाल दिया। जैसे बालाजी का एकता कपूर कर्जे में आ गया। एक लास्ट ऑप्शन बचा है एकता कपूर के पास कि चलो मैं बेच देती हूँ, तो उन्होंने बेच दिया अडानी को। अडानी कौन है? बीजेपी का आदमी। तो अडानी के शेयर्स में से जो बालाजी अब अडानी चलाएगा, उसमें से शेयर्स में से बीजेपी लेगी। अब धर्मा प्रोडक्शन भी किसी ना किसी को बेच देंगे। ऐसे कर करके सारे प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो आ जाएंगे बीजेपी के अंडर में।
ये लोग जाएंगे ख़त्म, ये लोग अपना अपना छोटा मोटा काम करेंगे, कुछ लोग देश के बाहर चले जाएंगे, कुछ लोग ये हो जाएंगे। इससे अच्छी बात होगी, इससे अच्छी बात ये होगी कि इनमें से अगर कुछ पैसा पाकिस्तान में जाता होगा वो रुक जाएगा, इनमें से कुछ पैसा अंडरवर्ल्ड को जाता होगा वो रुक जाएगा। अगर वो नहीं रुकेगा तो फिर जो काम ये कर रहे हैं वो बीजेपी करेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मुझे नहीं पता बीजेपी देती है या नहीं देती है, मुझे नहीं पता इस बारे में, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। क्लेम आप बिना सबूत के नहीं कर सकते इसलिए है, लेकिन अगर वो करेगी सपोर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा कि अंडरवर्ल्ड वाले भी इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग करते हैं, ड्रग्स बेचने वाले भी इलेक्शन के टाइम पे फंडिंग करते हैं। अगर वो लोग करते होंगे तो फिर वैसे ही चलता रहेगा जैसे चलता रहेगा, पब्लिक का चूतिया बना के एक पार्टी का हाथ में दूसरे पार्टी को में नेता बैठ गया। जैसे बॉलीवुड में कुछ लोग पहले खान, कपूर, जौहर ये काम कर रहे थे, तो अब बीजेपी में अमित शाह, मोदी, योगी आदित्यनाथ और बाकी अडानी, रिलायंस, बाबा रामदेव और ये सब लोग काम करेंगे। अब इनको तो नॉलेज भी नहीं होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन फिर अगर यही सेम लोग यही करेंगे तो फिर यही होने वाला है। तो बस मतलब ये होगा कि पहले महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे चलाते थे, अब एकनाथ शिंदे चला रहे, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है। इंसाफ सुशांत को आज भी नहीं मिल रहा है, बाकी ना कोई डेवलपमेंट है किसी ट्रेन में, ना किसी में, ना रोड में, ना खड्डे में, ना कुछ में, सब वैसा ही चल रहा है। लेकिन बस सरकार पलट के दूसरा आदमी बैठ गया वहाँ पे। तो यहाँ पे भी बॉलीवुड में वही होगा, यहाँ से बैठ के वो बैठेगा। लेकिन मेरा ये कहना आपसे ये है, अभी ये वीडियो इसलिए मैंने बोला लास्ट तक देखो, अगर उसके बाद भी अगर बॉलीवुड में चेंज नहीं होता, बीजेपी के हाथ में चला जाए बॉलीवुड, वो जाने वाला है, कुछ भी हो जाए, वो चला जाए बॉलीवुड, लेकिन उसके बाद अगर चेंज नहीं होता तो ये बॉयकॉट का चेन नहीं रुकना चाहिए। बीजेपी के हाथ में अगर बॉलीवुड आ जाता है और वो लोग नए कलाकारों को काम नहीं देते तो फिर ये बॉयकॉट चलता रहना चाहिए, कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। साला बंद कर दो, फिर पूरा ही ख़त्म कर दो। कला को ख़त्म मत करो, कला का हम गाने बनाएंगे, कला का हम नाटक करेंगे, लाइव नाटक करेंगे ऑनलाइन। यूट्यूब इनके बाप का थोड़ी ना है, यूट्यूब तो वहाँ वर्ल्ड वाइड चलता है, वहाँ पे करेंगे। कहाँ रोकेंगे ये लोग? तो नए कलाकारों को, मैं तो कर ही रहा ऑनलाइन डांस शो, वो थोड़ी ना रोक सकते, इनके बाप में दम नहीं है, करेंगे कुछ ना कुछ। तो इस तरह से करेंगे। अगर बीजेपी नए कलाकारों को काम नहीं देती है, अपना कलर बदलती है तो, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारे कलर उन्होंने बीच बीच में बदले, इसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कला का क्षेत्र मैंने तो बोल के देखा है, लेकिन पता नहीं, नेवर नो, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, राजनीति किसी नाम पे खेली जाती है, पब्लिक को चूतिया बनाया जाता है और एक आदमी को उखाड़ दे के दूसरा आदमी बैठ जाता है। पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना किसी को जस्टिस मिलता है, ना कुछ होता है, सिर्फ एक आदमी को उठा के दूसरा आदमी वहाँ बैठ जाता है। यही बदल होता है, यही आज कपूर, खान, जौहर, इन सब के बदले में बीजेपी के और अडानी, रिलायंस, ये सब लोग बैठ जाएंगे। और जैसे उद्धव ठाकरे की कुर्सी पे एकनाथ शिंदे बैठ गए और 2024 में देवेंद्र फडणवीस बैठने वाले, मान जाओ बैठने वाले। यही होने वाला है। देश ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे चलना नहीं चाहिए, ये मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसे लोग सोचते हैं जो ऐसा नहीं चलना चाहिए और उसके लिए जो मेहनत करते हैं वो जंगल में पहुँच जाते हैं। इसके लिए जैसे चलता है वैसे चलने दो। प्रे करो भगवान से कि शायद बीजेपी वालों को थोड़ी सी अकल देते। अच्छा, अकल तो है इनके पास, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, अकल बहुत है इनके पास, मुझसे भी ज़्यादा है, बहुत लोगों के साथ ज़्यादा है। भगवान कृष्ण से कम है, लेकिन है अकल बहुत ज़्यादा, मान लिया। लेकिन देश का भला होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, बुरा नहीं हो रहा है। कांग्रेस होती तो बुरा होता देश का, लेकिन बीजेपी है तो भला तो नहीं हो रहा है, लेकिन इक्वल है, अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है, इक्वल है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आम आदमी पार्टी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ममता बनर्जी हो, या कोई भी हो और पार्टी हो, या नीतीश कुमार हो, या कोई भी हो, सबसे बेटर है बीजेपी। बेटर मतलब छोटा चोर जो है वो बीजेपी है, बाकी सब बड़े चोर हैं। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, तो बीजेपी ठीक है। अब बॉलीवुड में वो अच्छी फिल्में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे ये नहीं मुझे पता, क्योंकि आज कम से कम 40 में से 4 तो बनती है ना अच्छी, मिमी जैसी पिक्चर, या फिर जो भी फिल्में, शेरशाह हो गई, एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर पिक्चर थी, सूर्यवंशी हो गई, या फिर भूल भुलैया हो गई, या पहले भी पिक्चरें बनती थी, छिछोरे, महेंद्र सिंह धोनी, काय पोछे, राब्ता, सोन चिड़िया बनती थी ना। वैसी फिल्में शायद बनेगी नहीं, बीजेपी के अंडर आएगी तो बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि ये भी लोग तो अगर इन्हीं लोगों को काम देंगे तो फिर काहे का कंसेप्ट, काहे का कंटेंट और काहे की स्टोरी और काहे का डायलॉग, फिर वही गटर छापपंथी वहाँ पे होगी। अगर वहाँ पे गटर छापपंथी यही होगी तो आप कंटिन्यू बॉयकॉट करना उसको,
यही मेरी रिक्वेस्ट है, और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। बॉलीवुड को मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ आज बॉयकॉट मत करो, करो, लेकिन अगर उस टाइम भी यही गंदगी होगी तो भी बॉयकॉट करते रहो कंटिन्यू। उस टाइम भी अगर ऐसी ही फिल्में बनेगी, इसमें हिंदू धर्म का अपमान तो नहीं होगा उस टाइम, इतना मुझे लग रहा है, लेकिन फिल्में का कंटेंट ही नहीं होगा, ऐसी ही घटिया मूवी बनेगी तो किसको शौक है वो देखने का। तो फिर उस टाइम भी बॉयकॉट करना, ये याद रखो बस। और उस टाइम नए कलाकारों को मौका मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा तो ठीक है भाई। ये लोग पाकिस्तान में पैसा दे रहे थे तो कोई बात नहीं, 100 रुपये में से अगर ये लोग 20 रुपये पाकिस्तान में रहे थे, 20 अंडरवर्ल्ड को दे रहे थे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 रुपये आप ले लो, आपके स्विस बैंक में डाल दो और 60 रुपये खर्चा कर लो नए कलाकारों के ऊपर, देश के ऊपर। बहुत खुश होंगे हम लोग, बहुत। मैं तो जिस दिन अगर नए कलाकारों को मौका मिल गया तो मैं योगी जी का फ़ोटो भगवान के चरणों के बाजू में रख दूंगा और पूजा करूंगा वहाँ पे। चलो, बॉयकॉट अगर ऐसे ही फिल्में बनती रही तो बॉयकॉट कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, बॉलीवुड किसी के भी हाथ में जाए।